वेलकम टू स्कोप साइंस क्लास। मैं हूं जरलिश राना। तो जी आज हम देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी हिट कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सबसे पहले देखते हैं जी हम केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक एटम दूसरे एटम या बहुत सारे एटम से मिलता है, उनके साथ कंबाइन होता है। वो किस तरह कंबाइन होता है जी, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी करता है, गेन भी करता है, ट्रांसफ़र भी होगी, शेयरिंग भी होगी। वो इन प्रोसेसेस के थ्रू डिफरेंट जो मेथड्स हैं शेयरिंग के या बॉन्ड बनाने के, इनके ज़रिए वो आपस में मिलते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, जिसको हम कहते हैं कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। हर चीज़ के पीछे कॉज होती है। केमिकल बॉन्डिंग जो होती है उसका असल मकसद ये होता है स्टेबिलिटी को अटेन करना। एक एटम ये चाहता होता है कि वो स्टेबल हो जाए, उसको मज़ीद वो अपने आप को एक स्टेबल जो है ना कंडीशन में लाना चाहता है। जैसे हम सारे इंसान जो हैं हर वक्त इसी तगोदो में रहते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, ताकि हम अपनी लाइफ की जो एक बेटर लाइफस्टाइल है वो अडॉप्ट कर सकें, एजुकेशन जो है वो ताकि अच्छी ले सकें, आगे ख़ुद हमारी अपने हालात अच्छे हों, आगे जो फैमिली हो उसके हालात अच्छे हों। हर कोई लाइफ में अपनी स्टेबल होना चाहता है। तो यही हाल जी हमारी केमिस्ट्री में एटम्स का होता है। वो भी एक स्टेबल जो है स्टेट को अटेन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल जो होता है, जो उनका बाहर वाला शेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंप्लीट हों, वो इनर्ट और वो एक जिसको कहते हैं ना जो नोबल गैसेस जो होती हैं, इनर्ट गैसेस जो होती हैं, उनकी कन्फिग्रेशन जो है वो इख्तियार कर लें, जिसमें उनको बार बार किसी चीज़ से उनके साथ लिंक ना बनाने पड़े, उनके साथ बॉन्ड ना बनाने पड़े, वो खुद ही फाइनेंशियली वो खुद ही केमिकली स्टेबल हों। जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली इतने स्टेबल हों कि कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो यही जी हालात होते हैं एटम्स के। वो भी चाहती होती हैं कि वो स्टेबल हो जाएं और इनर्ट गैसेस की जो कन्फिग्रेशन होती है, जो पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस होती हैं ना, नोबल गैसेस होती हैं, वो उनकी कन्फिग्रेशन जो है वो इख्तियार करें। उनका जो आउटर शेल होता है ना, जो नोबल गैसेस होती हैं, उनके जो आउटर शेल्स होते हैं वो कंप्लीट शेल्स होते हैं, वो इनर्ट गैसेस होती हैं, वो किसी के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हर जो केमिकल होता है ना, एटम होता है, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो भी स्टेबल हो जाए, वो भी स्टेबिलिटी इख्तियार करे। तो ये जी कॉज होती है केमिकल बॉन्डिंग के। ये जो जिस रूल के तहत वो चाहती हैं कि भी वो स्टेबल हो जाएं और उनकी जो आउटर शेल होता है, वैलेंस शेल होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, इस रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। अब आ जाते हैं जी हम केमिकल बॉन्डिंग्स की तरफ। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। केमिकल बॉन्डिंग जो हम देखेंगे आज जी वो 3 तरह की देखेंगे। आयनिक बॉन्डिंग देखेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग देखेंगे और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड देखेंगे। और उसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी थोड़ा सा अलहदा से भी देख लेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जी हम आयोनिक बॉन्डिंग को देखते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है। आयोनिक बॉन्डिंग जी जो होती है ना, वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र उन इलेक्ट्रॉन्स का उन एटम से होगा जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और वो बॉन्ड उनको जो दूसरे जो एटम होंगे वो उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है, यानी जिनकी इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत ज़्यादा होती है। अगर हम सोडियम को देखें जी तो इसके 11 इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है और इसका जो बाहर वाला जो शेल है ना, आउटर शेल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यानी हम देख सकते हैं कि इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 281 बनेगी, यानी पहले जो इसका शेल होगा उसमें 2 वो कंप्लीट है, इसका दूसरा जो शेल है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, लेकिन जिसका बाहर वाला शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी उसके अंदर 7 की कैपेसिटी है अभी के वो 7 और आ सकते हैं। तो इसकी इतनी अफिनिटी नहीं है कि ये किसी से इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ले सके, लेकिन ये होता है कि ये एक ऐसे जो
पार्टिकल के साथ, एक ऐसे एटम के साथ जो है बॉन्ड बनाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जिसकी इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की, लेने की अफिनिटी ज़्यादा होगी। तो जी हम क्लोरीन के साथ देख लेते हैं। हमें क्लोरीन के साथ ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, जबकि हम देख सकते हैं कि क्लोरीन में जो उसका आउटर शेल है ना, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसको अपनी कन्फिग्रेशन, उसको अपनी स्टेबल हालत में आने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से सोडियम से अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब ये गेन करेगा तो जी ये NaCl की हालत अपना लेंगे। NaCl इज़ अ वेरी कॉमन, जैसे कि टेबल सॉल्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं जी कोवलेंट बॉन्ड को। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड जो है वो, इसमें क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है बिटवीन 2 एटम्स। ये जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है इसकी बेसिस पर जी ये पोलर बॉन्ड भी बना लेते हैं और नॉन पोलर भी बनाते हैं। पोलर बॉन्ड वो वाला होता है जिसके अंदर पोल्स की क्रिएशन होती है, और नॉन पोलर ये होता है कि जिसके अंदर पोल्स की क्रिएशन नहीं होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पोलर बॉन्ड को कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है जी। 2 डिफरेंट एटम्स जो होते हैं ना, सबसे पहले हम नॉन पोलर को देख लेते हैं। नॉन पोलर में ये होता है कि जी पोल्स ने नहीं बनना, 2 एक जैसे एटम। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि क्लोरीन के ही 2 मॉलिक्यूल मिलकर बनेंगे तो उसमें से कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज तो किसी के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की एक जैसी एफिनिटी थी, तो वो एक जैसा ही मॉलिक्यूल बना लेंगे। उनके ऊपर कोई सेपरेट, उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरह के चार्जेस नहीं आएंगे। तो ये एक जिसमें कोई पोल्स की क्रिएशन नहीं हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इक्वली शेयर हुए हैं, और दोनों जो एटम्स होते हैं ना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होती है। तो ये वाली जो कैटेगरी, ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं हम इनको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके एग्जांपल में जी हाइड्रोजन भी हम देख सकते हैं, क्लोरीन देख सकते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? इसमें 2 तरह के एटम्स होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड से ज्वाइन करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है ना वो इक्वली शेयर नहीं हुआ होता दोनों बॉन्डेड एटम्स के दरमियान। तो ये जो बॉन्डिंग होगी ना, बॉन्डिंग पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये डिस्प्लेस हो जाता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फॉर एग्जांपल अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हाइड्रोजन जो है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना ज़्यादा, उसके ऊपर माइनस, पार्शियल माइनस का चार्ज आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन होगी तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। इसी तरह वाटर में होगा, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होती है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो OH होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। यही हालात मेथनॉल के भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब 2 एटम्स जो होते हैं ना, जब 2 एटम्स जो होते हैं ना वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। यानी अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। हम देख सकते हैं जी एक इसमें डोनर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे अमोनिया है तो अमोनिया के पास आप देख सकते हैं कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, ये एक्सेप्टर है। तो ये जो अमोनिया है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ दे देगा और ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसी तरह जी अमोनिया और सिल्वर के साथ भी होता है कि ये इस तरह बॉन्ड बनाते हैं। अब हम अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखें अगर सेपरेट से कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अ पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। इसमें जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में बहुत ज़्यादा हमें, वाटर में जो होती है बॉन्डिंग वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में जो वो बॉन्डिंग पाई जाती है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बस ये होता है कि हाइड्रोजन का एटम होना साथ ज़रूरी होता है और साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो ये ऐसे जो बॉन्डिंग्स होती हैं हम उनको जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो जी ये था हमारा
केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, उसकी कॉज क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं। टाइप्स में हमने आयनिक बॉन्ड को देखा, आयनिक बॉन्डिंग को देखा, उसमें हमने कोवलेंट बॉन्डिंग को देखा और हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को देखा। तो जी ये था हमारा केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड।